नमस्कार, वेलकम टू विदामेंट। चूँकि आपको पता होगा कि 71st बीपीएससी ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट है, तो जो लोग भी जिनके पास कुछ क्वेश्चंस हों और उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं करा है तो वो आज कर सकते हैं। आज के बाद बीपीएससी उनके ग्रीवेंस को अटेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस किस क्वेश्चंस को अभी तक ऑब्जेक्शन किया गया है। हमारे ग्रुप से बहुत सारे लोग ने ऑब्जेक्शन करा है। खैर पूरी डिटेल्स तो नहीं मिल पाया, बट जितना मिला मैं उसको कंपाइल कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट शुरू करते हैं हम लोग। जो मेरे तरफ से करा गया वो बुकलेट ई से किया गया। उसमें 43 क्वेश्चन नंबर था। ठीक है, 45 था, 62 था और 85 था। वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे वो भी मैं दिखाऊंगा। और कुछ ग्रुप मेंबर्स थे अदर्स, उनके तरफ से अभी तक मतलब 11 लोगों का 11 क्वेश्चंस का मिला मुझे कि 11 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन किए गए हैं, मतलब प्रूफ के साथ। और लोग भी कह रहे हैं कि 5 क्वेश्चंस का किए, 6 क्वेश्चंस का किए, बट उसका प्रूफ नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने उसका कंपाइलेशन नहीं किया है। तो यहाँ पे जो भी मिलेगा आपको प्रूफ के साथ मिलेगा। कहने के लिए तो बहुत लोग कह रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस का मैंने ऑब्जेक्शन करा है, बट वैसा कुछ मिला नहीं प्रूफ मुझे, इसलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चंस था जो जिसे मैंने ऑब्जेक्ट किया, वो था चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जो 1939 में पूछा था। इसमें अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्णा सिंह और नन ऑफ द एबव था। इसमें श्री कृष्णा सिंह के बारे में आंसर की में दिया है, बट 1939 में वैसा कोई सीएम का पोस्ट बना नहीं था। उस टाइम पे प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव हेड को पीएम बोला जाता था, तो सीएम का तो कोई पोस्ट था नहीं। ये तो 1950 के बाद आया था, इसलिए इस क्वेश्चंस को। और बहुत सारे इस पे वो ग्रुप में ग्रीवेंस भी आ रहे थे कि इस पे करना चाहिए, होना चाहिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को चूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसान ऋण पोर्टल पे। किसान ऋण पोर्टल पे ये क्या है, बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और जो इसके वेबसाइट पे जो प्रूफ दिए गए हैं उसमें बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों को कहा गया है, बट इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मर्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो सकता है। बट मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया। बीपीएससी का डिस्क्रिप्शन है, वो लोग क्या करते हैं, इस पर क्या एक्शन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत लोग बोल रहे थे कि ये होना चाहिए, होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएफएचएस का डेटा। ये तो गलत है ही। खैर, एनएफएचएस डेटा के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछ रखा है कि स्टेट्स कौन सा है। तो कोई भी व्यक्ति जो जान रहा है आंसर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों को, तो वो स्टेट को देखकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश को प्रीफर किया और जम्मू कश्मीर को नेगलेक्ट कर दिया। इस वजह से उनका आंसर गलत हो गया, जबकि बीपीएससी आंसर की में डी दे रखी है और ये गलत है। इस क्वेश्चन को लेकर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इसने एनएफएचएस 5 का जो डेटा पूछा है वो 2019 और 20 के बारे में पूछ रखा है, और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया था। तो मैं उनको एक बात बता दूं कि जो रिजल्ट आया था वो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होने के बाद आया था, और ये जो एनएफएचएस का डेटा है वो 2 फेज में कंडक्ट कराया गया था। एक 2019 कराया गया था, एक 2020 में कराया गया था, तो दोनों साल इन्वॉल्व था इसमें। तो जब लास्ट फाइनल डेटा होता है तो उसको रिफ़ाइन किया जाता है। तो डेटा रिफ़ाइन करने के बाद तो जम्मू कश्मीर को एक यूटी ही माना जाएगा ना, स्टेट कैसे माना जा सकता है। तो उनका अपना अलग विरोध है। तो खैर जो भी हो, वो बीपीएससी डिसाइड करेगी कि क्वेश्चन सही है या गलत है। हम लोग का काम था ऑब्जेक्शन करना, और वो हम लोग कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये मैंने लाइव वीडियो में ही बताया था कैसे हम लोग रजिस्टर करते हैं अपने ग्रीवेंस को, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसे भी मैंने ऑब्जेक्ट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मर्डर्ड वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ विक्रम पुलिस स्टेशन। ये भी ये हमारे ग्रुप मेंबर के द्वारा किया गया है। ये था, इसमें रघुनाथ सिंह की जगह पे रंगनाथ शर्मा ऐसा करके कुछ नाम था। रघुनाथ सिंह का कोई नाम जिक्र ही नहीं है किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में, तो इसके ऊपर भी ऑब्जेक्ट किया गया है। इस सब क्वेश्चन है जिसे ऑब्जेक्ट किया गया है। और इसी सब क्वेश्चन को क्यों कंपाइल करा मैंने, क्योंकि इसका ही प्रूफ मिला जो लोग पेमेंट वगैरह जो सक्सेसफुली पे हो पाया है, और बाकी का मुझे कोई ग्रुप में प्रूफ मिला नहीं है, इसलिए मैंने उसे कंपाइल नहीं किया। खैर और लोग भी करे होंगे, उन्होंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट शायद शेयर नहीं करे हैं, बट लगभग 15-16 क्वेश्चंस को, हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन में गया हो, बट 15-16 क्वेश्चंस को ऑब्जेक्ट किया गया है ग्रुप की तरफ से। उसका स्क्रीनशॉट ये है जो 62 है, 85 है, 43 है और 45 है।
और इसका फ़ी भी पेड कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका एक और जिसमें गोरखधारी को बिहार के जो फ्लैग होस्टिंग के टाइम पे जिनका डेथ हुआ था उसका ये ऑब्जेक्शन का है और ये भी पेमेंट कर दिया गया है। नेक्स्ट था एक और ग्रुप मेंबर है, उनके द्वारा भी 3 क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट किया गया। 45 है, 116 है, 63 है। इसका कौन सा बुकलेट सीरीज था वो पता नहीं चल पाया, बट उन्होंने भी 3 क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट करा है। तो इस तरह से करीब 12 क्वेश्चंस थे, 10-12 क्वेश्चंस थे ऐसे जिनका फ़ी पेमेंट के साथ मुझे प्रूफ मिल पाया है। और जो लोग करे हैं वो शायद ग्रुप में अपना स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करें, इसकी वजह से फिर भी करीब 15-16 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्शन करा गया है। एक क्वेश्चन पे 4-5 ऑब्जेक्शन भी गए हैं। तो देखिए, आशा करते हैं कि बीपीएससी कंसीडर करेगी इन सब ऑब्जेक्शन पे, क्योंकि पीछे और भी जो एग्ज़ाम हुए उन सारे एग्ज़ाम में 2-3-4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो 71st में भी क्वेश्चंस डिलीट होने का फुल एक्सपेक्टेशन है, बाकी बीपीएससी जाने। और जिनको लगता है कि बीपीएससी कटअप पार कर रहे हैं वो मेंस की अपनी तैयारी शुरू कर दें, वेट ना करें रिजल्ट का। और मैंने 2-3 वीडियो डाल रखा है, साथ में और भी वीडियोज़ आएंगे। आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप पैसा वेस्ट ना करें, आप सेल्फ स्टडी करके आराम से मेंस कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप डेडिकेटेड होकर आंसर राइटिंग करें और साथ में जो बताया गया अप्रोच को उसको फॉलो करें। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल रखे हैं, और भी वीडियोज़ GS2 का और कैसे प्लानिंग करना है वो सब भी वीडियो आते रहेंगे। तो आप उसको फॉलो करके आराम से एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और आंसर राइटिंग पे फोकस करिए। कोई सा भी एक्सपेंसिव कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, सारे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह अवेलेबल हैं। तो ध्यान रखिए इसका। थैंक यू।